मार्का हक में शानदार फतह का एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में कुछ देर बाद पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ और नेवल चीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ यादगार शहादा पर फूल रखेंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। मार्का हक की तारीखी कामयाबी का एक साल, वो भी बेमिसाल। मार्का हक भारत की जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौसर जवाब था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन के अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। फील्ड मार्शल ने जुर्रतमंदाना फैसले किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों की मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद और इस्तकामत की अलामत बन चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मादरे वतन का कामयाब दिफा किया गया। कौम अपने सिपाहियों, अफसरान, शोहदा और साबिक़ फौजियों पर फ़ख्र करती है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म, दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार है। मार्का हक की पहली सालगिरह पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का मुश्तरका पैगाम जारी। कहा, यह दिन जुर्रत, पेशा वराना महारत और कौमी इत्तेहाद के लाजवाल जज्बे की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान हर दाखिली और ख़ारजी चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारी आन, हमारी शान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक मार्का हक की तारीखी फतह का जश्न। शहर शहर तकारीब और रैलियाँ, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, शोहदा को सलाम। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर रैली, बच्चों और असातिज़ा की शिरकत। कराची में जाओ यूनिवर्सिटी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। कोयटा, रहीम यार खान, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन और मर्दान में रैलियाँ। पेशावर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तकारीब। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर बड़ी रैली। बुरहान वानी चौक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बलूचिस्तान भर में भी रैलियाँ। अवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। कराची में मार्का हक के हवाले से पीपल्स पार्टी के रंगारंग तकरीब। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, अवाम का जोशो खरोश दीदनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए, भारत को चंद घंटों में धूल चटाई गई। भारतीय वज़ीर आज़म कहते थे, हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने भारत के वो तैयारे गिराए जिन पर उसे गुरूर था। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक के हवाले से शानदार तकरीब। निहाल हाशमी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई निज़ाम में बरतरी साबित की। MQM पाकिस्तान ने भी कराची में तकरीब का एहतमाम किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान ने 3 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, दिफाई मखास के बाद सिफारती मखास पर भी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मार्का हक मोदी को जवाब था। आठ सिफर का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर हीरोज़ को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, आज वज़ीर आला मरियम नवाज वाघा बॉर्डर पर कौम से खिताब करेंगी, दुश्मन को पैगाम देंगी कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर कोयटा में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान खिताब में बोले,
फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के अवाम दिफा के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते रहेंगे। ट्रंप को ईरान के जल्द जवाब की उम्मीद। मुज़ाकरात की नाकामी पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज रात ईरान की तरफ से ख़त मौसूल हो रहा है। ईरान माहदे तक पहुँचने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। अगर आज मामला तय न हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने राय के हक में एक गैर मारूफ न्यूज़ वेबसाइट का सर्वे शेयर कर दिया, जिसमें कहा गया कि अमरीकियों की अक्सरियत जंग खत्म करने से ज्यादा ये चाहती है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोका जाए। उम्मीद है ईरान तनाज़ा भी जल्द खत्म हो जाएगा। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन का कहना है ईरान अफजूदा यूरेनियम को दोस्त मुल्क के हवाले करने पर एतमाद कर सकता है। यूक्रेन के साथ तनाज़ा अपने अख्ताम को है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। सहूलतकारी पर अमरीका का शुक्रिया, लेकिन यह हमारा ज़ाती मामला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और विट्कोफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान जंग के खात्मे के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के साथ मुमकिन माहदे की कोशिशों पर बातचीत की गई। मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुँचने की कोशिशों का हिस्सा है। कतर और पाकिस्तान सालिस के तौर पर सरगर्म हैं। ईरान और अमरीकी बहरिया के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़प। पेंटागन ने ईरानी ऑयल टैंकरों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान जाने वाले ईरानी जहाज नकारा बना दिए। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 70 जहाज रोके गए। ईरानी मीडिया का कहना है जहाज पर अमरीकी हमले में 10 मल्लाह जख्मी, 5 लापता हुए। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी टैंकरों पर हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। हुक्म मिलते ही अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। उधर अमरीकी करारदाद के हामियों को ईरान का इंतबा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा अपने हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद की हिमायत करने वाले संगीन नताइज से खबरदार रहें। बहरीन और दीगर ममालिक अपने ऊपर हुर्मुज़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का खतरा मोल ना लें। ईरान के ज़ख्मी सुप्रीम लीडर अमेरिका से मुज़ाकरात की हिकमत अमली में किरदार अदा कर रहे हैं। CNN की अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट जारी। लिखा कि मुश्तबा खामनई ईरानी हुकाम के साथ मिलकर उमूर की निगरानी कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर भी जारी है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्किल चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें तय। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी सीपैक ताउन को मज़ीद वसअत देने पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत मुतवक्किल। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। ढाका टेस्ट का आज तीसरा रोज पाकिस्तान 179 रन से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। डेब्यू करने वाले अजान ओवैस की शानदार बैटिंग 85 रन के साथ विकेट पर मौजूद। 37 रन बनाने वाले अब्दुल्ला फजल के साथ आज दोबारा खेल का आगाज करेंगे। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को बांग्लादेश की बर्तरी खत्म करने के लिए 234 रन दरकार। पाकिस्तान वुमेन्स ने वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में 223 रन का खदफ सिर्फ एक विकेट पर हासिल कर लिया। गुल फेरोजा की 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। सदफ शम्स ने 90 रन बनाए।
महकमे मौसमियात की आज से 12 मई तक बलाई इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी गलियात और रावलपिंडी डिवीजन में बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और नारवाल में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में 11 से 13 मई तक बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। अमेरिका ने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी 162 फाइल जारी कर दी। फाइल 1948 से लेकर मुख्तलिफ बरसों में अमेरिका में मुख्तलिफ दावों पर मबनी है। खलाबाजों, पायलट्स के दावे शामिल, चांद की सतह पर नामालूम अशिया की तस्वीर भी शामिल। ट्रंप का कहना है कि इन वादे के मुताबिक अमरीकी महकमे जंग ने जायजे और मुताले के लिए फाइल्स जारी कर दी। लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि हकीकत क्या है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र का पैकर माँ, जिसके कदमों तले जन्नत, जो हर मुसीबत खुद पर ले और बच्चों पर कोई आंच ना आने दे। दुनिया का अजीम और मुक़द्दस तरीन रिश्ता माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। अपनी माँ के साथ बैठें, बातें करें, तखाइफ दें। खुश नसीब है वो जिस पर माँ का साया है, जिसके पास माँ, उसका हर दिन ही खास। माँ जैसा कोई और अनमोल रिश्ता नहीं। माओं के आलमी दिन पर लाहौर की कुलसूम बीबी को सलाम, जिसकी रही कुर्बानियों भरी ज़िंदगी की दास्तान। कुलसूम बीबी ने शोहर की बीमारी के बाद 2 अस्पतालों में मुलाजमत की। 2 जवान बेटे हादसे में जाँ बहक। इकलौती बेटी ज़चगी के दौरान इंतकाल कर गईं। ओल्ड एज होम में मुकीम कुलसूम बीबी की ज़िंदगी सब्र व इस्तिकामत की मिसाल। प्यारों की तस्वीरें ही कुलसूम बीबी का कुल असासा हैं। मार्का हक शेर लाहौर दंगल, तैयब रज़ा अमान ने जीत लिया। टाइटल मुकाबले में मोहम्मद सुबहान को पॉइंट्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुकर्ररा वक्त तक कुश्ती का फैसला ना हो सका। दंगल में मजमूई तौर पर 10 मुकाबले हुए। छोटे लोगों का ना मसला ही है, सही करते हैं वो दूसरे आर्टिस्ट जो तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाते। ये इंटरोगेशन रूम है, मुझे हाथ उठाने पे मजबूर नहीं करना। सर, किसी किस्म के खून का निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहाँ किसी ने हाथ तक ना लगाया हो। आपने तो नहीं लगा दिया? मतलब बगैर ग्लव्स के हाथ लगाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स चले जाएंगे ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। इन तमाम बातों का खास तौर पे ख्याल रखा गया है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट हमारे पास बिल्कुल सेव है। कहाँ है डार्लिंग? आखिर क्या किया आपने उसके साथ? पीछे हो जाए। कहाँ है डार्लिंग? वही है जहाँ से होना चाहिए। डार्लिंग जिंदा है भी या नहीं? वो जिंदा तो पहले भी नहीं थी, सिर्फ सांस ले रही थी। ये सामने वाह, लेकिन वहां तो खुदाई के कोई आसार ही नहीं है। रात थी, अंधेरा था, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। यही दफनाया मैंने। फिर डार्लिंग का व्हाट्सएप ऑन हुआ है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मिसिंग डार्लिंग सनसनीखेज मरहले में दाखिल। क्या डार्लिंग का पैगाम राज की कुंजी है या एक और धोखा? मिसिंग डार्लिंग देखिए हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।